ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। सो टुडे वी विल टेक अ टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज में। जैसे मैंने आपको बताया था कि लेक्चर कैसे देखने हैं सर पहले के। अच्छा उदय, आप ऐप में जाओगे तो ऐप में एक फोल्डर है शेयर्ड लिंक्स। ऐप में जाओगे, शेयर्ड लिंक्स का फोल्डर है, उस पर क्लिक करो। उसमें फिर मैथ्स का एक फोल्डर है, उसमें जाओगे तो उसमें आपको पुराने वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। सो अभी तक हमने एपी, जीपी, एचपी और उनके साथ के लोग एएम, जीएम, एचएम ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक मीन, हमने ये सारी चीज़ें अभी तक डिस्कस की है। सो आपको अगर जिन लोग फर्स्ट लेक्चर में आए थे, मैंने बताया था टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशंस। तो टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशंस में पहला था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो हम लोग कर चुके। दूसरा था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो हम पढ़ चुके। तीसरा था हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो हम पढ़ चुके। ओके, तो वैभव का डाउट है कि हार्मोनिक मीन उसको समझ नहीं आया। ठीक है, तो एक बार हम हार्मोनिक मीन जरा देख लेते हैं। यस, सो वैभव, हार्मोनिक मीन इज अ वेरी सिंपल थिंग। अगर 3 नंबर्स एचबी में होते हैं तो उनके उल्टे जो है वो एपी में होता है। उल्टे अगर एपी में होते हैं सो एचबी, एक बार, यस दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, कि एक बार आप लोगों को वीडियोस चेक करो, क्योंकि हम ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एचपी, एचएम, राइट। तो एक बार आप वीडियोस देखिए, वीडियोस देखने के बाद इफ समझ नहीं आता है देन यू आस्क, ठीक है ना। अभी मैं बता देता हूँ आपको हार्मोनिक मीन क्या है। तो ए बी सी क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो उनके उल्टे क्या होंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें पता है कि समझो ये जो टर्म्स हैं इनके बीच में कॉमन डिफरेंस होता है, राइट। तो कॉमन डिफरेंस होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि 1/b और 1/a इनके बीच में डिफरेंस होगा एक, ये इक्वल किसके होगा, 1/c माइनस 1/b के, ठीक है। 1/b माइनस 1/a, इन दोनों के बीच, इन दोनों टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस होगा। तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 1/b प्लस 1/b इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/c। अब इसको तुम ऐड कर दो, ये आएगा 2/b। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2ac अपॉन a प्लस c इक्वल्स टू b। तो ये होता है हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। सो हम लोग कुछ क्वेश्चंस की सोच रहा हूँ मैं आज प्रैक्टिस करते हैं, है ना, सबको क्लियर होगा, क्योंकि हमने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाया। लेट अस डू सम प्रैक्टिस। आप सब लोगों को एनसीईआरटी मिल गई थी? हाँ, सब लोगों को एनसीईआरटी मिली थी? मिल गई ना? अरे ऐप में चेक करो, जिसको प्रॉब्लम आ रही है वो कृपया करके हमारी टेक्निकल टीम से बात करेगी, क्यों नहीं मिल रही आपको। आपसे सब कुछ ऐप में हमने शेयर किया हुआ है। ओके, सो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं एपी के, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, जो नॉर्मली शायद आपने नहीं देखे होंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ओके, एक एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म दिया है आपको एपी का
2 और बोला है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स is 1/4 of the next 5 terms. Find 20th term. Okay. सीक्वेंस एंड सीरीज का ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आई विल राइट ऑल्सो कौन सा, एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो क्या लिखा है, एक एपी में आपको फर्स्ट टर्म दे दिया, क्या दिया फर्स्ट टर्म 2 दिया है, ओके। और सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, पहले 5 टर्म का सम है ना, इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। पहले 5 टर्म्स का जो सम है वो क्या है, 1/4 है किसका, अगले 5 टर्म के सम्स का, ठीक है। वैसे कहने का मतलब क्या है, समझो टर्म्स हैं तुम्हारे A1 A2 A5 A6 A7 A10, तो ये 10 टर्म है। तो आपको क्या बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, पहले 5 टर्म्स का जो सम है वो क्या है, 1/4 है किसका, नेक्स्ट 5 टर्म्स का। ये है तुम्हारे आगे के 5 टर्म्स, तो इनका जो सम है ना, इनका जो सम है वो इनके सम का कितना है, 1/4 है, ठीक है। समझो इनका सम आता है मैं M से डिनोट करता हूँ, कैपिटल M से, और इसका सम मैं मानता हूँ कैपिटल N। तो क्या बोल रहा है ये, M इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ N, ये बोल रहा है आपका क्वेश्चन। ये बात सबको समझ में आई, M is 1/4 ऑफ N, ठीक है, क्लियर है सबको, यस, ये बात सबको समझ में आती है। अरे थम्स अप तो दो, कैसे पता चलेगा मुझे, रिपीट, ओके। तो उधर क्या हो रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, कि पहले 5 टर्म्स का जो सम है वो क्या है, 1/4 है किसका, अगले 5 टर्म्स का, अगले 5 टर्म्स का जो सम है उसका 1/4 है। तो पहले 5 टर्म क्या होंगे, A1 A2 डॉट 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 A5 तक मान लिया, और अगले 5 टर्म से होंगे A6 A7 टिल A10, ठीक है। तो मैंने माना कि पहले 5 टर्म्स का सम होगा M और नेक्स्ट 5 जो कोई टर्म्स है उनका सम होगा N। तो क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, मतलब जो M है ये क्या है, 1/4 है किसका, N का। समझ में आया, क्या वाले सब लोग के आंसर्स भी आ रहे हैं, चेक कर दें सही है या नहीं आपका आंसर। तो सी सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, हमें पता है एपी के सम को हम क्या बोलते हैं, एसएन से डिनोट करते हैं, है ना। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होगा, S5, राइट। अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स क्या होगा, S10, ठीक है। अब देखो सम ऑफ फर्स्ट टर्म 5 टर्म्स इज S5 और सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज S10, ठीक है। सो मैं ये लिख सकता हूँ भाई कि जो n है ये n एक्चुअली क्या है, इन टर्म्स का सम नेक्स्ट 5 का,
पर अगर इस पूरे का मैं सम लूं तो कितना आएगा, S10, राइट। पूरे का सम क्या आएगा, S10, राइट। और इन 5 का सम मैं बोलूं तो कितना आएगा, S5. S5 is sum of first 5 terms, S10 is sum of all the 10 terms. ठीक है, अब देखो मैं इसको करूंगा, मुझे कैपिटल एन अगर निकालना है तो कैपिटल एन एक्चुअली होगा क्या भाई, 10 टर्म्स के सम में से पहले 5 के टर्म्स का सम माइनस कर दूं, राइट, तो मुझे कैपिटल एन मिल जाएगा, है ना। पहले 10 जो टर्म्स हैं, ये इन 10 टर्म्स में से पहले 5 के सम हटा दूं तो मुझे n मिल जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आएगी, S10 टोटल 10 टर्म्स माइनस पहले 5 का सम, ठीक है, S10 माइनस S5, और m की वैल्यू है ही S5, चलो सब्स्टिट्यूट कर दो। S5 इक्वल्स टू 1/4 S10 माइनस S5, ये इधर गया तो ये बचा, इसको इधर ले आओ तो ये आया 5S5 इक्वल्स टू S10। ये रिजल्ट कितने लोगों का बनता है, समझ में आता है, गिव मी थम्स अप, कितने लोगों को ये चीज समझ में आई। ओके, सी क्या हो रहा है, ये तो आप सब लोग समझ गए होंगे, यहां तक तो समझ गए थे। अब पहले 10 टर्म्स का सम क्या माना मैंने, S10, और पहले 5 टर्म्स का सम मैंने माना S5। तो मैंने जो पहले 5 टर्म्स थे उनको मैं डिनोट कौन से वेरिएबल से कर रहा था, पहले 5 टर्म्स का सम मैं कैपिटल M से डिनोट कर रहा था, तो कैपिटल M की वैल्यू क्या आएगी, S5, ठीक है। ये बात सबको समझ में आती है, बताओ, ठीक है। अब ये 10 पहले 10 टर्म्स का सम क्या होगा, S10, है ना। अब मुझे कैपिटल एन एक्चुअली क्या है, कैपिटल एन है आपका नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम, मतलब A6 से लेके A10, A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10, इन सब का सम क्या है, कैपिटल एन, ठीक है। इन सब का सम है कैपिटल एन, तो कैपिटल एन की मुझे अगर वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे भाई, टोटल सम में से पहले 5 टर्म्स का सम माइनस कर दो, तो टोटल टर्म्स कितने हैं, 10, उनका सम कितना है, S10, उसमें से पहले 5 टर्म्स का सम माइनस कर दो, तो पहले 5 टर्म्स का सम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, S5, तो S10 में से S5 उड़ा दिया, तो उड़ा दिया तो क्या हो गया, हमें कैपिटल एन की वैल्यू मिल गई। अब कैपिटल एम की वैल्यू पता है और कैपिटल एन, इन दोनों की वैल्यू पता है, अब सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट करा तो ये आया S5 इक्वल्स टू 1/4 S10 माइनस S5 एंड सो ऑन वी सॉल्व, तो ये रिलेशन मिल गया आपको फाइनल, ठीक है। क्लियर होती है ये बात, ये रिजल्ट समझ में आया कैसा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 5 ना 5 S5 क्या आएगा, सी एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है एस एन का फॉर्मूला, है ना। तो अब डाल दो S5 क्या होगा, 5/2 इंटू 2a, a आपको दिया हुआ है 2, तो 2 2 4 प्लस n क्या दिया है 5 माइनस 1 इंटू डी, डी नहीं पता, डी निकालना है, ठीक है।
नाउ S10 क्या होता है, S10 का भी फॉर्म लगा दो, 10/2 2a, तो a तो क्या है तुम्हारा 2, तो 2 2 4 प्लस 10 - 1 इंटू d। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर दो थे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये 5 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये आया 25/2, अंदर आएगा 4 + 4d, ये तुम्हारा आएगा 2 5 से कटा तो 20। अच्छा पहले इसको अंदर का सॉल्व कर देते हैं फिर बाहर लेंगे। 5 4 + 9d, चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा 50 + 50d, आएगा 20 + 45d, ये इधर गया ये उधर गया, समझ लो। और ये पूरा तुम्हारा क्या है, S10, तो सिंपली तुमने वैल्यू डाली है n की वैल्यू 5/2 इंटू 2a। अब a तुम्हें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म क्या दिया है, 2 दिया है, तो फर्स्ट टर्म 2 दिया है, तो 2 2 4 प्लस 5 - 1 इंटू डी, समझ गया ना, बस उसी को सॉल्व किया तुमने आगे। अभी तेरा आ गया 5d = -30, d आ गया तुम्हारा -6, d -6 आ गया। अब देखो तुम्हें क्या निकालना था, 20th टर्म निकालना है, तो 20th टर्म क्या आएगा, a + 20 - 1 इंटू d, a तुम्हें दिया है 2, 19 इंटू -6, ये तुम्हारा आंसर क्या आता है, 6 on the 6, 6 9 the 54 -112। तो मैंने देखा भैया सब लोगों का ही आ गया -112, क्या बात है, गुड गुड वेरी गुड, आप लोग तो यार इंटेलिजेंट निकले, बहुत बढ़िया परिमल, गुड गुड, क्या बात है। तो जिनका नहीं आया उनको समझ में आया, उदय और कौन कौन थे आ गए ना, गुड, क्या बात है। चलो जवानों, सर शॉर्ट ट्रिक नहीं है क्या, अभी मैं समझा रहा था तो इतना लंबा लग रहा तुम्हें, मैं तुम्हें समझा रहा था इसलिए तुम्हें लंबा लगा होगा, अभी मैं करूंगा तो इसको मैं 2 मिनट में कर दूंगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे तुम भी फटाफट कर लोगे, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, समझो, ट्रिक नहीं है यहाँ पे कोई। मैथ्स ट्रिक से नहीं होती है, मैथ्स कंसेप्ट और एप्लीकेशन से होती है और प्रैक्टिस से। अगर तुम मैथ्स को ट्रिक से करने लग गए तो कभी मैथ्स सीख नहीं पाओगे। सो दैट्स व्हाई मैथ्स में कंसेप्ट है, एप्लीकेशन है और कैलकुलेशन है और प्रैक्टिस है। व्हेन यू प्रैक्टिस मोर तो चीज़ें तुम्हें बहुत फटाफट मिल जाएंगी। अभी ये जो सॉल्यूशन मैंने तुम्हारे सामने करके दिखाया है, क्योंकि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इसलिए बहुत लंबा लग रहा होगा, बट अगर मैं इस क्विज को करूँगा तो इट विल टेक हार्डली 1 मिनट, 1.5 टर्न, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो,
ये भी आसान है, कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, sum of a sequence, हाँ, is 116 और वो सीक्वेंस हमें दी हुई है 25, 22, 19 एंड सो ऑन। तो कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स का सम है 116, है ना। हमें नहीं पता कितने, सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स, इनका सम आता है कितना, 116। तुम्हें बताना है फाइंड द लास्ट टर्म, फाइंड द लास्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। चलो बताओ। वन, क्या बात है, वन, इसका भी वन आया पढ़ने का। और कोई आंसर? क्वेश्चन समझ में आया ना सबको? क्या है भाई, एक सीक्वेंस है, उसका सम दे दिया 116, आपसे पूछा है व्हाट इज द लास्ट टर्म। ओके, सबके वन ही आ रहे हैं, क्या बात है, चेक कर लेते हैं फिर। तो देखो, हमको नहीं पता कितने टर्म्स, किनका सम 116 है, तो हम मान लेते हैं n टर्म्स है। क्या मान लिया हमने, n टर्म्स है। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2। ओके, अब हम लोग ना डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे। ये तुम्हारा है क्या, फर्स्ट टर्म, तो 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू, अच्छा d क्या आएगा, व्हाट इज d, d क्या है, कॉमन डिफरेंसेस -3। हाँ, मैंने देखा है कई बार इसमें गड़बड़ हो जाती है। तो Sn comes out to be 116 equals to n/2 50 minus 3n plus 3, ठीक है। ये उधर गया तो 2 under 2, 2 under 2, 2 6 12, 232 equals to n 53 minus 3n, 232 equals to 53n minus 3n square। इसको इधर लिया है, ठीक है। ये क्या मिल गई तुम्हें, एक क्वाड्रेटिक मिल गई। इसको सॉल्व करो तो 232 के फैक्टर किए जाए तो क्या क्या आएगा, 232 के फैक्टर हुए हैं तो क्या आ जाएगा, 116। ओके, 29 222, तो ये हम ब्रेक कर सकते हैं 8 3 का, हाँ इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो, 3n स्क्वायर माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से तुमने 3n कॉमन दिया, n माइनस 8, यहाँ से 29 कॉमन दिया, n माइनस 8,
तो n माइनस 8 इंटू 3n माइनस 29। तो भाई इधर से तुम्हें दो आंसर मिलते हैं, या तो n आएगा 8 या n आएगा 29/3। सो डेफिनेटली n 29/3 तो हो नहीं सकता। हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि दिस इज अ फ्रैक्शन। तो n की वैल्यू क्या आएगी? 8। तो n 8 आ गया। बस अब तुम्हें क्या करना है, लास्ट टर्म क्या है? 8th टर्म ही निकालना है सर। 7th स्टेप रिपीट। अरे ये वाला, ये क्या किया अपन ने? 3n कॉमन लिया यहाँ से, 3n कॉमन लिया। 3n कॉमन लेगा तो क्या बचेगा? 3n बाहर निकला तो यहाँ पे बचेगा n माइनस 8। तो इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा? 3n स्क्वायर माइनस 24n, राइट। 3n स्क्वायर माइनस 24n आएगा ना। और कुछ गड़बड़ हो गई क्या? क्लियर है ना? सो n माइनस 8 तुम बाहर निकालो तो क्या बचेगा? 3n माइनस 29। n माइनस 8 कॉमन लेगा तो 3n माइनस 29 बचेगा। तो n की वैल्यू 8 आ गई। अब 8th टर्म क्या आएगा तुम्हारा? a8 निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है? 25 माइनस 21 इक्वल्स टू 4। तो पहले जितने लोग 1 बोलते हैं उन सबके हो गए नेगेटिव मार्किंग। कांग्रेचुलेशंस। सबके नेगेटिव हो गई, एक के बाद एक सारे के सारे 1 1 1 लिख रहे थे। ऐसा लग रहा था एक ने 1 डाला तो सब लोग भेड़ के जैसे ओ 1 1 1 1 1 सब 1। और मास हो गए 1 1 1 माइनस 1 0। क्लियर हो गया सर? टेस्ट में भी यही क्वेश्चन गलत आया। हाँ गया, पता नहीं मेरे को, शायद मैंने दिया था ये क्वेश्चन, पता नहीं, मुझे याद नहीं। हाँ भाई, सबको क्लियर हुआ कैसे आया? क्लियर है सबको? अगर क्लियर हो तो हाथ ऊंचा करके जोर से चिल्लाओ हाँ मुझे हो गया। और चिल्लाने के बाद लिख भी दो सिक्स्थ स्टेप। कौन सा सिक्स्थ स्टेप? ये वाला नहीं समझा तेरे को? देख आर्यन, ये तूने स्प्लिट किया ऐसे। अरे पढ़ा था ना हमने 10th क्लास में। क्या पढ़ा था 10th क्लास में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हैं ना मिडिल टर्म स्प्लिट। ये वही किया है, 53 को ऐसे स्प्लिट कर दिया। समझा? गुड गुड वाह, तेरे को भी समझ में आ गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, चलो एक और प्रश्न देते हैं आप लोगों को। ओके, क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 8। क्या दिया है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP दिया है तुम्हें 3n प्लस qn स्क्वायर, वेयर p and q are constants।
फाइंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्वेश्चन दिया है तुम्हें Sn equals to Pn plus Qn square where P and Q are constants. फाइंड वा क्या करना है, कॉमन डिफरेंस वा ई का तुम्हें फाइंड करना। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। अब देखो, चलो 1 मिनट देख लो, सोच लो, फिर मैं करता हूं। क्या बात है, हेमा का आ भी गया 2। हेमा, मिस हेमा, कहीं थोड़ा जल्दी तो नहीं कर दी? सोच लो, समझ लो, फिर तुम इसे देख लो और फिर आगे तुम बोल दो क्या होगा इसका आंसर। ऑलरेडी डन? अच्छा, एक्सरसाइज ऑलरेडी कर ली, क्या बात है, क्या बात है। बट स्टिल सोच लो, देख लो, समझ लो, फिर आंसर दो। फोर पी प्लस 8q/2 है। चलो ठीक, मैं करता हूं। देखो मेरे भाइयों, जरा इसको थोड़ा सुनो और समझो। एस एन आपको दिया हुआ है, ठीक है, एस एन आपको दिया है। अगर मैं बोलूं व्हाट विल बी S1, S1 क्या होगा भाई, एन की वैल्यू 1 डाल दो तो क्या आएगा, P इंटू 1 प्लस Q इंटू 1 स्क्वेयर। तो S1 तुम्हारा आता है P प्लस Q, है ना, S1 आएगा P प्लस Q। अच्छा, एक्चुअली S1 होगा क्या, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अब भाइयों जरा इसको समझो। अबे सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होता है यार? अबे एक टर्म का तू सम कर सकता है? नहीं ना, एक टर्म का सम मतलब पहला ही टर्म है ना। तो दैट मीन्स आपका जो फर्स्ट टर्म है एपी का, इस सीक्वेंस का, वो क्या आता है, P प्लस Q। दिस इज योर फर्स्ट टर्म A1। A1 हम मिस श्रिया का नाम, मिस श्रिया की बात मानते हैं और A1 लिख देते हैं इसे। ओके, नाउ S2 क्या आएगा, n की जगह 2 डाल दिया तो क्या आएगा, P इंटू 2 प्लस Q इंटू 2 स्क्वायर। तो S2 तुम्हारा आता है 2P प्लस 4Q। बट एक्चुअल में S2 और क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, राइट। S2 एक्चुअली और क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। तो मैं S2 को क्या लिख सकता हूं, A1 प्लस A2 इक्वल्स टू 2P प्लस 4Q। बोलो मेरे भाई, समझ में आती है ये तुम्हारा? तो यहां से A2 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 2P प्लस 4Q माइनस A1। सो A1 की वैल्यू यहां से उठा के यहां डाल दें तो आया 2P प्लस 4Q माइनस P प्लस Q। तो तुम्हारा आएगा 2P माइनस P, 4Q माइनस Q, 3Q। सो मेरे भाई तुमको मिल गई है A2 की वैल्यू। बोलो यहां तक किसको डाउट है? मिस्टर उदय, मिस्टर आर्यन, क्या आपको ये बात समझ में आई है?
रिपीट सर। जी सर। तो सर जी ये आपको समझ में आया था फर्स्ट टर्म कांट सी कॉर्नर। अच्छा ये दिखाई नहीं दे रहा है दिस पार्ट, ये दिख रहा है, ये मेरा हाथ दिख रहा है। हाँ तो देख क्या है, S1 तेरा क्या होगा, S1 n की वैल्यू 1 रखी, तो n की वैल्यू 1 रखी तो S1 तुम्हारा क्या आएगा, p इंटू 1 प्लस q इंटू 1 का स्क्वायर। तो S1 तेरा आ गया p प्लस क्यू। जैसे कि मैंने बोला, अच्छा वो समझ में आ गया, तो S1 में मतलब A1 हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख क्या है, S2 क्या होगा, n को डाल दे तू 2, तो n को 2 डालेगा तो क्या आएगा, p इंटू 2 प्लस q इंटू 2 स्क्वायर। समझ रहा है, तो उसको निकालेगा तो तेरा क्या है आंसर, 2p प्लस 4q। S2 क्या आ गया, 2p प्लस 4q, ठीक है। अच्छा S2 और क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स क्या होगा, A1 प्लस A2 इक्वल्स टू 2p प्लस 4q, और ऊपर A1 को इधर ले आया तो क्या बन गया, 2p प्लस 4q माइनस A1। अब देख A1 की वैल्यू हमें को पता है p प्लस q, उसको उठा के मैंने यहाँ डाल दिया, राइट। तो A2 क्या आया, 2p प्लस 4q माइनस p प्लस q। सो A2 की वैल्यू आ गई p प्लस 3q। हाँ तो भैया कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं भाई कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सो नाउ कॉमन डिफरेंस विल बी व्हाट, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 विल बी कॉमन डिफरेंस। तो A2 तुम्हारा है p प्लस 3q और A1 है p प्लस q, तो फाइनली कॉमन डिफरेंस आ गया 2q। तो श्रिया, यश, यज्ञेश, हेमा, यस। अच्छा हेमा, आपने सबसे पहले आंसर 2 दिया था, याद हो आपका कमेंट, थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर देखो आपने क्या कमेंट मारा था, तो मैं वही सोच रहा था कि आपने 2 भेजा है, ठीक है 2q, गुड, अच्छा है। अब देखो इसको करने का एक शॉर्ट तरीका बता दूं, अब वो ट्रिक नहीं है, वो कंपैरिजन है, मैं बताता हूँ कैसे। ये क्लियर हुआ सबको, आर्यन, उदय, और कौन कौन से नाम याद है मुझे, परिमल, यस ठीक है। तो देखो इसका एक शॉर्टकट मैं बताता हूँ, बड़े मजेदार है। ओके नाउ सम ऑफ n टर्म्स, हमने फॉर्मूला पता है क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमें पता है ना। तो इसको तुम सॉल्व करो, अंदर ये जाएगा n, तो क्या आएगा, an प्लस dn इंटू n माइनस 1, तो ये आते हैं an प्लस dn स्क्वायर माइनस dn, ओ dn बाई 2, अब देखो n स्क्वायर का है कोफिशिएंट d बाई 2 और n का कोफिशिएंट है a माइनस d बाई 2, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया यश, मैंने देख लिया। अब देख, अब तुझे Sn क्या दिया है वहां पे क्वेश्चन में, Pn प्लस Qn स्क्वायर, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला n की एक इक्वेशन में भी डाल सकते हैं। ओके सो n स्क्वायर और n है ना, n स्क्वायर का कोएफिशिएंट है d बाई 2
n का कोएफिशिएंट है a माइनस सी बाई टू। इसका मतलब क्या हो रहा है कि n स्क्वायर का कोएफिशिएंट d बाई टू है, तो सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले में जो n स्क्वायर है, अभी आपको बोला ना ये Sn है, तो Sn है, इसका मतलब n स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है इसकी वैल्यू क्या होगी, d बाई टू। तो q इज इक्वल्स टू d बाई टू आ गया, d इज इक्वल्स टू 2q आ गया, डायरेक्टली हो गया। अच्छा दिया बोल रहे सर आई एम इन ग्रेड 10, विल दिस बी कवर्ड इन माय पोर्शंस टू? ओह, आप 10th में आए हो या 10th पास कर लिए हो? You are in CBSE and you are still in 10th right now. Okay. आप अभी 10th में आए हो, right? You have just come to 10th class ना, रिया? Okay, अभी तक आई हो। ओह, अच्छा। और कौन कौन है जो 10th में जस्ट आया है अभी? Anyone else who has just come into class 10th? I'm in grade right now, but I'm able to answer. अरे क्या बात है? अच्छा आप भी 10th आए हो? ओके। अरे क्या बात कर रहे हो, आप लोग 10th में आए हो जस्ट? आप 8th में हो? अच्छा अरे मेरे कह, हाँ सी व्हाट आई मेंट टू से इज, अभी अगले साल मतलब इसी साल 11th क्लास में कौन कौन जा रहा है? सब लोग अब से, रुको रुको, आई वॉन्ट से, एक मिनट रुको, ये मी माई माँ मैं मत करना, रुको मैं बता दूँ। आई वॉन्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, वो सब लोग अब क्या करेंगे, क्योंकि मेरे को थोड़ा पता होना चाहिए ना कौन क्या है। अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ पेपर्स आपके रह गए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नेक्स्ट ईयर, अभी जो कमिंग ईयर है, आप उसी क्लास में रहने वाले हो। डेफिनेटली आप पास हो जाओगे, इतना मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे, दोज हु हैव इंटेलिजेंस, दे ओनली चूज टू, है ना, अपने अकेडमी का जो एक प्रोडक्टेड टाइम है तुम्हारा, इसको यूज कर रहे हो तुम। सो आप सब लोग इस ईयर में कौन सी क्लास में आने वाले हैं, है ना, नेक्स्ट कौन सी क्लास है आपकी इस ईयर में, कमिंग सेशन, है ना, वो क्लास सब लोग अपनी अपनी डालो, सिर्फ नंबर डालना। ओके, तो दीपांशु, परिमल, ओके, वैभव, अच्छा, ओके ओके ओके, अच्छा, बढ़िया, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग। ओके, अच्छा ऐसा है, ऑलराइट, ठीक है। सो बढ़िया, आप लोगों को तो समझ में आ गई ये चीज़, अच्छी बात है। सो जो लोग 11th में जस्ट आए हैं उनके लिए तो ऑफकोर्स ये पढ़ना ही है, पर जो 9th-10th में है, तो आप लोग इसको पढ़ के यू कैन, आपने काफ़ी जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया आईटी के लिए, इट्स गुड। वैसे जल्दी नहीं है, आई रिमेंबर आई ऑल्सो स्टार्टेड प्रिपेयरिंग सिंस क्लास 9th ओनली। तो ये चीज़ आपको, ओलंपियाड्स होते हैं, मैथ्स के ओलंपियाड्स होते हैं, जूनियर साइंस ओलंपियाड, जूनियर मैथ्स ओलंपियाड, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, ऐसे ओलंपियाड्स होते हैं। तो आप लोगों को ये जो पढ़ रहे हो वहाँ पे काम में आएगा। आपको और चीज़ों के बारे में पता चलिए। NSO IMO, यस, NSO IMO है, ये SOF के अंडर आते हैं। और भी ओलंपियाड्स होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, नेशनल और फिर इंटरनेशनल लेवल। अरे क्या बात है, दैट्स ग्रेट, अच्छी बात है, गुड गुड, नाइस।
ये तो बहुत बढ़िया बात है, आप लोग बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं चीजें, अच्छा है। चलो, आई एम रियली मोटिवेटेड आप लोग को और पढ़ाने के लिए। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो इसी फंडे पे एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। अच्छा, वैभव पूछ रहा है dn/2 कैसे आया। सो वैभव, ये मल्टीप्लाई हुआ, dn/2 इससे मल्टीप्लाई हुआ 1 से, ठीक है ना। dn/2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ है माइनस साइन से, है ना, तो dn/2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ इसलिए ऐसा है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे n² बाहर ले लिया तो d/2 बचा, ठीक है, n² बाहर लिया तो सिर्फ d/2 बचा, प्लस यहाँ पे हमने n बाहर लिया तो a और d/2 दिखाई दे रहा है। एक इसको मैं इस स्टेप को और लिख सकता हूँ ऐसे, तो यहाँ से n² कॉमन लिया तो d/2 बचा, n कॉमन लिया तो a माइनस d/2 बचा। इन सेकेंड स्टेप कौन सा, ये वाला, मल्टीप्लाई हुआ अंदर n/2 इंटू 2a आ गया an, प्लस n/2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ d से तो ये आया dn/2। समझ गए, dn/2 यहां से आया, क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं इसी कंसेप्ट पे, फटाफट बताना। ये क्वेश्चन नंबर 13। ओके, मैं वहां पे लिखता हूं। Sum of n terms of AP is given by 3n square plus 5n और mth टर्म है ना, am दिया हुआ है as 164, find value of m। ठीक है, आपको सम ऑफ n टर्म्स दिया है, am दिया है 164, फाइंड वैल्यू ऑफ m। तो यहां से आप कंपेयर करके कर सकते हो कि n² का कोएफिशिएंट क्या बताता है और n का कोएफिशिएंट क्या बताता है। चलो बताओ, लेट्स सी कौन सी क्लास के बच्चे सबसे पहले बताते हैं। 11th 10th 9th और 8th क्वेश्चन रिपीट करो। ओके, देखो आपको दिखा है सम ऑफ n टर्म्स दिया है 3n² प्लस 5n, ठीक है, और आपको mth टर्म बताया है, वो कितना है 164। am की वैल्यू दी है, मतलब ना mth टर्म, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो आपको m की वैल्यू निकालनी है कि m कौन सा ना, कौन सा इंडेक्स है। m इक्वल्स टू 27। ओके, यज्ञेश और हेमा में m27 बता दें। ओके, भार्गव इनका भी यस, लेट्स सी। ऑलराइट, तीन लोग हैं, 27 आ गए, पुष्कर का भी आ गया, क्या बात है, सबके आ गए फटाफट। चलो फिर चेक कर लेते हैं। सी, अभी हमने देखा कि जो n² का कोएफिशिएंट है वो क्या है, d/2। n² का कोएफिशिएंट है d/2, तो यहाँ पे n² का कोएफिशिएंट है क्या 3। इसका मतलब क्या हुआ, d/2 इज इक्वल्स टू 3, तो d आ गया तुम्हारा 6, ठीक है, d आ गया 6। अच्छा, n का कोएफिशिएंट क्या है 5, और यहाँ पे n का कोएफिशिएंट क्या है
a माइनस डी बाई टू, तो a माइनस डी बाई टू इक्वल्स टू 5, पर d की वैल्यू तो पता है तुम्हें 6, तो a माइनस 6 बाई टू इक्वल्स टू 5, a माइनस 3 इक्वल्स टू 5, a आ गया आपका 8। तो फर्स्ट टर्म 8 है, कॉमन डिफरेंस 6 है। बस अब am निकाल देते हैं क्या आएगा। तो am अगर मुझे लिखना है तो am मैं लिख सकता हूँ a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ये आया 164, 8 प्लस m माइनस 1 इंटू 6, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ये इधर गया तो कितना आएगा 164 माइनस 8 इक्वल्स टू 6m माइनस 6, तो 164 माइनस 8 इज 156 इक्वल्स टू 6m माइनस 6, 6 उधर गया तो आया 156 प्लस 6 इक्वल्स टू 6m, तो ये आएगा तुम्हारा 156 प्लस 6 आएगा 162 इक्वल्स टू 6m, सो m आ गया 162 अपॉन 6, 6 टू द 12, 6, अरे क्या बात है। अच्छा आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, ओके। सो यशराज हम क्या देख रहे हैं, एन स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है डी बाई टू, है ना। तो डी बाई टू को कंपेयर किया एन स्क्वायर के कोफिशिएंट से, तो डी बाई टू इक्वल्स टू क्या आता है 3। सिमिलरली a माइनस डी बाई टू किसका कोफिशिएंट है एन का, तो a माइनस डी बाई टू, एन का कोफिशिएंट क्या है 5, तो a माइनस डी बाई टू इक्वल्स टू 5। बस d की वैल्यू आ गई थी, तो a माइनस 6 बाई टू इक्वल्स टू 5, a माइनस 3 इक्वल्स टू 5, a आ गया तुम्हारा 8। क्लियर है, a 8 आ गया, d 6 आ गया, उसके बाद हमने mth टर्म के फॉर्मूले में डाल दिया। ओके ऑलराइट, क्या बात है, तुम सब लोग आ गए, बड़ी इंटेलिजेंट बच्चे हैं तुम लोग। ठीक है, तो फिर आपका हम लोग आज यहाँ पे एंड करते हैं, आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए, ठीक है। एंड जो लोग नए आए हैं वो लोग पुरानी वीडियोस देखें, समझें, कुछ प्रॉब्लम हो तो कल पूछना। एक बार ये सब HP, HM, AP, AM, GP, GM ये सब डिस्कस हो चुका है, एक बार इसको पुरानी वीडियोस चेक कर लो, उसको समझ लोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि भाई कैसे करना है कुछ। ओके चलो, थैंक यू।